वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 58 सॉल्व करूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है क्या आपके पास कुत्ता है। देखो वाक्य के अंत में है लगा हुआ अर्थात हैव हैज प्रयोग में आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपके, यू के साथ क्या आता है हैव आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे। ठीक है, हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा हैव यू। अब आप देखो हैव भी आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है कुत्ता। ठीक है, तो ए डॉग। देखो डॉग क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन बोले तो ऐसा नाउन जिसकी गिनती की जा सकती है और सिंगुलर मीन्स एक वचन में। ठीक है, तो डॉग क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। दूसरी बात क्या है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण है वो क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, तब इसके पहले मैंने ए लगाया। ठीक है, अब है क्या तुम्हारे पास कलम है, तो क्या हो जाएगा हैव यू ए पेन। सेम थिंग है, पेन क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लगाया। ठीक है, क्या कालू के पास गधा है। देखो कालू क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज प्रयोग में आएगा, तो सेंटेंस की शुरुआत हैज से करेंगे। हैज के बाद सब्जेक्ट आएगा कालू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बचा गधा। ठीक है, तो एन एस। देखो एस क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है वोवेल साउंड है, स्वर ध्वनि है, तब इसके पहले मैंने एन लगाया। ठीक है, क्या कालू के पास गधा है हैज कालू एन एस। अब है क्या रीता के पास सेब है। रीता भी क्या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैज से करेंगे हैज रीता। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है सेब। ठीक है, तो एन एप्पल। एप्पल क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन लगाया। ठीक है, क्या रीता के पास सेब है हैज रीता एन एप्पल। अब है क्या आपके पास गधे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर आपके यू के साथ क्या आता है हैव आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हैव यू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बचा गधे, ये देखो प्लूरल है। ठीक है, तो एसेज कर देंगे। ठीक है, क्या आपके पास गधे हैं हैव यू एसेज। क्या आपके पास किताबें हैं, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है आपके, यू के साथ क्या आता है हैव आता है, तो पहले हैव लिखेंगे। ठीक है, हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा यू। ठीक है, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है किताबें, और किताबें यहाँ पर क्या है प्लूरल है बहुवचन है। ठीक है, तो बुक्स कर देंगे। ठीक है, क्या आपके पास किताबें हैं हैव यू बुक्स। अब है क्या सोहन के पास लाल कलम है, तो सोहन क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैज से करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे हैज सोहन। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है लाल कलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए रेड पेन। देखो पेन क्या है नाउन है, रेड क्या है एडजेक्टिव है। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तब उस एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या फिर एन प्रयोग में आता है उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। रेड का जो प्रोनाउंसिएशन है उच्चारण है वो क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ए लिखा। ठीक है, क्या सोहन के पास लाल कलम है, तो हैज सोहन ए रेड पेन। ठीक है, क्या उन लोगों के पास काली कलमें हैं, तो उन लोगों दे के साथ क्या आता है हैव आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे हैव दे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है काली कलमें। ठीक है, और कलमें यहाँ पर देखो प्लूरल है बहुवचन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ब्लैक पेन्स। क्या उन लोगों के पास काली कलमें हैं हैव दे ब्लैक पेन्स। अब क्या है क्या तुम्हारे पास शहद है, तुम्हारे यू के साथ क्या आता है हैव आता है, तो पहले हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा यू। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है शहद। देखो शहद क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए आता है और ना ही एन आता है। ठीक है, तो हैव यू हनी। क्या तुम्हारे पास शहद है हैव यू हनी। क्या आपके पास सोना है, तो क्या हो जाएगा हैव यू
गोल्ड। गोल्ड भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। हनी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इन दोनों की गिनती नहीं की जा सकती है, ठीक है, इसलिए इनके पहले ए या फिर एन प्रयोग में नहीं आता है। क्या सीता के पास रुपये पैसे हैं, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हैज आता है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत हैज से करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हैज सीता। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रुपये पैसे, ठीक है, और मनी भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इसलिए इनके पहले भी ए या फिर एन प्रयोग में नहीं आएगा। क्या सीता के पास रुपये पैसे हैं, है सीता मनी। क्या आपका कोई मित्र है, तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, आपका, ठीक है, यू के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, हैव यू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, कोई मित्र, ठीक है, एनी फ्रेंड। क्या आपका कोई मित्र है, हैव यू एनी फ्रेंड। अब है क्या आपको कोई शक है, तो यू के साथ हैव आता है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैव से करेंगे, ठीक है, हैव यू एनी डाउट, ठीक है, क्या आपको कोई शक है, हैव यू एनी डाउट। क्या आपके पास एक गधा था, देखो वाक्य के अंत में था लगा हुआ है, तब हम हैड प्रयोग में लाएंगे, और हैड की एक खास बात होती है कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ केवल हैड प्रयोग में आता है, ठीक है, चूंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेंटेंस की शुरुआत हैड से कर लेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आपके, यू, हैड यू। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, एक गधा, एन एस, और जैसा कि आप जानते हैं एस क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर मैंने एन लगाया, ठीक है। क्या आपके पास एक गधा था, हैड यू एन एस। अब है क्या उन लोगों के पास घोड़े थे, तो हैड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर देखो घोड़े नाउन यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, तो हॉर्सेज कर देंगे। क्या उन लोगों के पास घोड़े थे, हैड दे हॉर्सेज। अब क्या है, क्या लड़कियों के पास साड़ियाँ थीं, तो पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लड़कियों, पार्टिकुलर किसी विशेष लड़कियों का यहाँ पर जिक्र है, ठीक है, तब द लगाएंगे, जबकि नाउन प्लूरल है, ठीक है, हैड द गर्ल्स। देखो जनरली यदि नाउन प्लूरल हो तब उसके पहले द नहीं लगाते हैं, बट यदि निश्चितता का बोध कराना हो तब द लगा लेते हैं, फिर चाहे नाउन प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, ठीक है। तो हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, साड़ियाँ, साड़ीज, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, साड़ियाँ प्लूरल है, बहुवचन है, तो मैंने साड़ीज कर दिया, ठीक है। क्या लड़कियों के पास साड़ियाँ थी, हैड द गर्ल्स साड़ीज। अब क्या है, क्या आपको कुछ समस्या थी, तो पहले हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ समस्या, सम प्रॉब्लम, ठीक है। क्या आपको कुछ समस्या थी, हैड यू सम प्रॉब्लम। क्या उन्हें कोई शक था, देखो उन्हें का जो प्रयोग होता है ये दो तरह से होता है, सिंगुलर के अर्थ में भी होता है और प्लूरल के भी अर्थ में होता है। सिंगुलर इसे तब समझते हैं जब इसका प्रयोग आप आदर्श सूचक शब्द के तरह करते हैं, ठीक है, तब किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, तब हम सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। और जब इसे प्लूरल आप समझते हो तो सामान्य अर्थ में जनरली उन्हें को प्लूरल माना जाता है, ठीक है, बहुवचन में समझा जाता है, और तब इनके लिए सब्जेक्ट के रूप में दे प्रयोग में लाते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करना चाहते हैं या फिर दे प्रयोग करना चाहते हैं। क्या उन्हें कोई शक था, मैं इसे दो तरीका से ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हैड आएगा, हैड ही एनी डाउट, या फिर इसे आप बना सकते हैं हैड दे एनी डाउट। क्या उन्हें कोई शक था, हैड ही एनी डाउट, या फिर हैड दे एनी डाउट।